आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले के, बहुत अहम फैसले के, बहुत तारीखी फैसले के, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ताल्लुक से है और चुनाव आयोग के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी होती है, जो इनका अपॉइंटमेंट होता है, वो अब सरकार नहीं करेगी, वो मरकजी सरकार, केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी अब सिलेक्शन करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और इस कमेटी में होंगे प्रधानमंत्री और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीन लोगों की कमेटी होगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। दरअसल ये हुआ क्यों, ये फैसला आया क्यों? तो इसमें एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय और कुछ और लोगों की जानिब से एक पिटीशन दाखिल की गई थी और मुतालबा किया गया था कि चूंकि जो चुनाव आयोग है वो इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है, और यह चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको और शफाफ होना चाहिए, इसलिए इसको और पारदर्शी होना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत की और समाअत करने के बाद जो फैसला सुनाया है वो वाकई बहुत अहम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में चुनाव की प्रक्रिया को ही बदल देगा। अभी आप देखिए कि जब भी कोई नतीजा आता है, जब भी कोई कार्रवाई होती है, तो उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल यह खड़ा हो जाता है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो सरकार के दबाव में काम करता है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने मन माफिक, यानी सरकार जिसको चाहती है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती है, सरकार जिसको चाहती है उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाती है। तो यानी सरकार जो है वो ऐसे ही लोगों को इलेक्शन कमीशन में लाती है कि जो उसका ताबे हो, जो उसकी गुलामी कर सके। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है तो बड़ी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो अपोजिशन के खिलाफ तो हो जाती है, लेकिन जो पार्टी सरकार में है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और उसकी वजह शायद यही है क्योंकि इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं हुकूमत का दबाव होता है, प्रेशर होता है। उसी प्रेशर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पर कोई मजबूत ठोस कानून नहीं बन जाता है, तब तक अब 3 रुकनी कमेटी की, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर शामिल होगा, वो भी लोकसभा का, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 3 लोग मिलकर के इसका सिलेक्शन करेंगे। अब जो माहिरीन है उनका कहना है कि इससे फायदा यह होगा कि अब अरे गैरे नत्तू खैरे लोग जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, देखेगा कि जिसको चीफ कमिश्नर बनाया जा रहा है क्या वो इस लायक है कि उसको बनाया जाए, और उसके बाद ही एक बड़ा फैसला होगा। तो जाहिर है अभी जब हमने इस पर बात की कुछ कांग्रेस के लीडरान से, हमने बात की कुछ और बीएसपी के लीडरान से, तो उनका यह कहना था कि फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी पूरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको भी बदलने की जरूरत है। और उसकी वजह यह है कि आज जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो पार्टी को कौन कितना दे रहा है पैसा, कॉर्पोरेट से कहां से कितना पैसा आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अडानी और अंबानी, यह कहना है बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली का, उनका कहना है कि अडानी और अंबानी बीजेपी को कितना पैसा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो यह भी ठीक होना चाहिए। और इसी तरीके से कांग्रेस का मुतालबा है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी जांच की जाए और देखा जाए कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार अपने पसंदीदा लोगों को
कमिश्नर बनाया है, चीफ कमिश्नर बनाया है, तो उनकी जांच की जाए, अगर वो इस लायक हो तो उनको रखा जाए, वरना फौरी तौर पर यानी फौरन उनको हटाया जाए और उनकी जगह दूसरी तकर्रुरी की जाए। ये कांग्रेस की डिमांड है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जो चुनाव आयोग अपनी अहलियत खोता जा रहा था, अपना एतमाद अवाम के तय खोता जा रहा था, वो एतमाद फिर से बहाल हो जाएगा और इससे जमहूरियत, लोकतंत्र फिर मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई आज बहुत अच्छा फैसला है, जिसकी तारीफ मुल्क का हर शख्स कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।